Hello everyone, welcome to Uni Coaching Classes Bajaj Nagar. So students, today we are going to solve the questions from the English workshop of the lesson Connecting the Dots, which was written by Steve Jobs. Okay, in the last lecture I think so we have seen the half part of the English workshop of this lesson, and the remaining I think so today we will see. So you can open the page number 67 from your textbook. Okay, so let's see. So page number 67, B number question is there. Question number 7B. Yes, here. Fill in the gaps choosing the appropriate items. सो एक्चुअली हमें एक अप्रोप्रिएट जो आइटम्स हैं वो हमें चूज़ करके वहाँ पे लिखनी है. तो पहली जो ब्लैंक है देखिए, द वेल्दी लैंडलॉर्ड मेड अ विल डैश डैश बिफोर ही कुड डाई. तो यहाँ पे ब्लैंक में आपको लिखना है टू गेट हिज अफेयर्स इन ऑर्डर. टू गेट हिज अफेयर्स इन ऑर्डर, ये आपको आइटम वहाँ पे लिखनी है. बी नंबर की ब्लैंक है, दोज हु एस्पायर फॉर सक्सेस शुड ऑलवेज डैश डैश टू लर्न मोर. सो वहाँ पे लिखिए स्टे हंग्री. नंबर सी इज देयर, इफ यू डैश डैश यू विल रियलाइज दैट क्राइम अल्टीमेटली लीड्स टू poverty. सो यहाँ पे लिखिए कनेक्टिंग द डॉट्स और कनेक्ट द डॉट्स. इफ यू कनेक्ट द डॉट्स, ये यहाँ पे लिखना है आपको. डी नंबर की ब्लैंक है, द सायरन ऑफ द एम्बुलेंस डैश ऑल अदर ट्रैफिक नॉइज. सो आप यहाँ पे लिखिए ये ड्राउंड आउट, DROWNED, ड्राउंड आउट. उसके बाद में है ई नंबर की ब्लैंक है, व्हेन द फादर लर्न अबाउट हिज सन्स मिसडीड्स, इट, यू कैन राइट ऑन देयर डैश डैश हिट्स इन द हेड विथ अ ब्रिक. हिट his head with a brick. ओके. और एफ नंबर की है, ऑन रीडिंग एग्जैक्टली सेम essays in both answer sheets it dash the examiner that the students had cheated during exams. सो यहाँ पे लिखिए began to dawn on. ओके. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टेंस ऑफ द वर्ब्स अंडरलाइंड टू इंक्लूड टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड एस्पेक्ट्स सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. तो यहाँ पे हमें टाइम भी बताना है, जैसे कि पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर में का है. और उसके एस्पेक्ट जो है सिंपल है टेंस, कि कंटिन्यूअस है, कि परफेक्ट टेंस है, कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये हमें बताना है. तो चलिए पहली जो लाइन यहाँ पे दी गई है वो पढ़ता हूँ मैं, और आप यहाँ पे आपको आंसर लिखना है. आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर. यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो स्लेप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सेकेंड फॉर्म एक ही टेंस में आता है, वो है सिंपल पास्ट टेंस. ओके. सेकेंड वन इज देयर, यू हैवंट फाउंड इट. हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सेकंड पे लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. थर्ड है, वी वेर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटॉश कंप्यूटर. तो इसका आप देख सकते हैं वेर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे आप लिखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस.
4 नंबर की लाइन है, इट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद में है आई एम फाइन नाउ, आई एम फाइन नाउ, यहाँ पे एम आया है, सो वी शोज द प्रेजेंट टेंस मीन्स यू कैन राइट ऑन देयर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, उसके बाद में है आई हैव बीन फेसिंग डेथ, आई हैव बीन फेसिंग डेथ। हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखिए। और 7 नंबर का है आई शैल बी टेलिंग यू 3 स्टोरीज। शैल बी मीन्स इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, शैल प्लस बी मीन्स वी कैन से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज देयर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसी में बी क्वेश्चन है चेंज द टेंस एज इंस्ट्रक्टेड, चेंज द टेंस एज इंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है आई गॉट फायर्ड, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है जिसे हमें फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है। अब फ्यूचर परफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बदल सकते हैं, आई शॉल हैव गॉटन फायर्ड, गॉटन फायर्ड। उसके बाद में लिखिए नेक्स्ट वन, लाइफ हिट्स यू इन द हेड। सो हिट्स विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है जिसे हमें बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, लाइफ हैज been hitting you in the head, life has been hitting you in the head। उसके बाद में है the dots will somehow connect। so इस फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, हमें जिसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं the dots had somehow connected। Okay, the dots had somehow connected। Okay, उसके बाद में करना है I started a company, जो सिंपल पास्ट टेंस का है सेंटेंस जिसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो उसे हम बदल सकते हैं आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी। उसके बाद में माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड विच इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। सो उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हो सकता है माई डॉक्टर हैड बीन एडवाइजिंग मी। ओके, यस। उसके बाद में 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है read the news item and write an application for a suitable job in the same company, attach a separate CV and resume। so the date यहाँ पे दी है May 19 2016। Apple opens development office in Hyderabad। तो पहला यहाँ पे है The new office in Hyderabad will focus on development of maps, Apple products like iPhone, iPad, Mac, etc.
दिस विल क्रिएट अप टू 4,000 जॉब्स। और यहाँ पे बी क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है, इमेजिन यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज एन इंजीनियर इन एप्पल डेवलपमेंट ऑफिस हैदराबाद, राइट एन एप्लीकेशन फॉर 2 weeks, लीव टू HR मैनेजर एज यू हैव टू अंडरगो एन अर्जेंट सर्जरी, फॉलो ऑल स्टेप्स ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर बोथ द अबो लेटर्स। तो हमें यहाँ पे 2 लेटर्स लिखने हैं। एक पहले हमें जॉब के लिए एप्लीकेशन देना है और दूसरा एक लीव एप्लीकेशन हमें भी यहाँ पे लिखना है। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे, आप जानते हैं कि लेफ्ट अलाइनमेंट में आपको शुरुआत करनी है जहाँ से एड्रेस ऑफ द राइटर ओके यहाँ पे देना है। पहले आप नाम लिख सकते हैं वहाँ पे लेफ्ट साइड में, जो भी है पवन कुमार जो भी है आप वहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद में आप फ्लैट नंबर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि 04 निर्मल CHS लिमिटेड। उसके बाद में कॉमा देके नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं सुंदर नगर हैदराबाद, जो भी एक डैश मारकर आपको वहाँ पे एक पिन कोड देना है 500001 और एक डेट दीजिए वहाँ पे। तो डेट मई 19 के बाद में होनी चाहिए, तो वो भी आप लिख लीजिए वहाँ पे, जैसे कि 1 जून 2016। अब बाद में देना है आपको द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में 2 लिख के कॉमा देना है और नीचे वाली लाइन में लेफ्ट अलाइनमेंट में मार्जिन लाइन से आपको शुरुआत करनी है ओके। तो मार्जिन लाइन में आप वहाँ पे क्या लिखना है, आपको लेटर लिखना है द HR मैनेजर को, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेस जो मैनेजर होता है वही जॉब आपको मीन्स एक्चुअली आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो उन्हें। तो आपको वहाँ पे लिखना है द HR मैनेजर, नीचे की लाइन में कॉमा दे के लिखना है एप्पल डेवलपमेंट ऑफिस, फिर से कॉमा देना है, नीचे वाली लाइन में लिखना है हैदराबाद 500001। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद में आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर ओके। फिर बाद में एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में फिर से रेस्पेक्टेड सर लिखना है, कॉमा देना है और आपको अब वो जो सब्जेक्ट दिया है उसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन देना है एक शॉर्ट पैराग्राफ में कि आपका पर्पस क्या है। उसके बाद में 2 बड़े पैराग्राफ देने हैं और एक कंक्लूजन वाला एक पैराग्राफ देना है, जहाँ पे आप ऐसा लिख सकते कि दिस कम्युनिकेशन इज इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड ऑन, यहाँ पे जो डेट दी है वो आपको देनी है 19 मई 2016 इन द हिंदू डेली हिंदू, वहाँ पे आपको लिखना है रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर एट योर न्यू ऑफिस एट हैदराबाद। सो आपको वहाँ पे लिखना है आई वुड लाइक टू फॉरवर्ड माई कैंडिडेचर फॉर द अबोव मेंशन प्रोफाइल। अब आपको मेन पैराग्राफ में आना है, जहाँ पे आपको डिटेल्स देने हैं आपके खुद के, जैसे कि आप लिख सकते कि आई होल्ड फर्स्ट क्लास इन BE विथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें आईफोन, आईपैड और मैक ऐसे प्रोडक्ट्स उन्हें डेवलप करने हैं, तो 100% सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे चाहिए। तो ऐसा आप लिख सकते हैं वहाँ पे। और आपका कॉलेज का नाम भी आपको वहाँ पे बताना है, जैसे कि MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब हैदराबाद में जॉब करनी है तो वहाँ उधर का ही नाम दे सकते हैं आप, तेलंगाना वगैरह।
सो आई ऑल्सो पजेस आप वहाँ पे लिख सकते हैं, पजेस अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 7 years एट आइडियल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन। ऐसा कुछ तो भी एक एक्सपीरियंस आपको देना है, 7 years और 5 years का कुछ तो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और वहाँ का आपको एक्सपीरियंस भी बताना है, लाइक वेयर आई हैड डेवलप्ड सेवरल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस फॉर कस्टमर्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग। और वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस भी बताना है, जैसे कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आप बहुत बेनिफिशियल होगे इनकी कंपनी के लिए, वो भी आपको बताना है। सो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई क्रेडेंशियल्स विल बेनिफिट योर इस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन and together we will take it to new levels of perfection and success. So आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, kindly find my CV attached with which will elaborate my academic, professional and personal details. Okay, तो उसके बाद में आपको फिर से एक बार उनके धन्यवाद व्यक्त करने हैं। आई वुड बी लाइक जैसे कि आपको लिख सकते हैं वहाँ पे, आई वुड बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी विथ एन अपॉर्चुनिटी टू बी इंटरव्यूड फॉर फोर मेंशन्ड प्रोफाइल। ओके, सो लेफ्ट साइड में उसे वहाँ पे एक लाइन वहाँ पे एक आपको छोड़नी है, लेफ्ट साइड में आपको एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू को लिखना है। उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर लेफ्ट अलाइनमेंट में आपको लिखना है यूअर सिंसियरली, और फिर से जो भी आपने नाम लिखा वहाँ पे कुमार कुछ भी लिखा होगा तो वो आपको वहाँ पे लिखना है। और फिर बाद में आप वहाँ पे आपके एकेडमिक डिटेल्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, आपका CV अटैच कर सकते हैं, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये हुआ पहला लेटर। और दूसरा लेटर अगर हम देखेंगे तो वैसे ही आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में एक फिर से आपका एक एड्रेस देना है, डेट लाइन देनी है, फिर से टू द मैनेजर, टू HR मैनेजर, एप्पल डेवलपमेंट ऑफिस हैदराबाद, उसी ऑफिस का पिन कोड वगैरह डालना है। और सब्जेक्ट देनी है आपको लेफ्ट अलाइनमेंट में एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ वट एवर द 2 weeks और द 2 weeks दे हैव गिवन। और नीचे लिखना है रेस्पेक्टेड सर, एक लाइन छोड़ के कॉमा देके फिर से लेफ्ट अलाइनमेंट में मार्जिन लाइन से शुरुआत करनी है कि लाइक आई द अंडरसाइंड मिस्टर डैश आई एम एम्प्लॉयड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी आपका एम्प्लॉय कोड है वो आपको वहाँ पे देना है। सो आपको जो भी एक प्रॉब्लम, एक अर्जेंट एक प्रॉब्लम कुछ भी बताना है, फिजिकल प्रॉब्लम आपका, और एक सर्जरी वगैरह कुछ तो भी है, आपको वैसा कुछ तो भी बताना है। एंड दैट्स वाई यू हैड टू अंडरगो एन इमीडिएट सर्जरी दिस वीक। सो इफ़ निग्लेक्टेड आई माइट सून बी बेड राइडन फॉर लाइफ। ऐसा कुछ तो भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक रीज़न वहाँ पे देना होगा। और फिर लास्ट में आपको देना होगा आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माई सिचुएशन and grant me a 2 week leave to undergo the surgery. Okay, so और एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है I look forward for your kind cooperation in the aforementioned matter। फिर से एक लाइन छोड़िए और लेफ्ट साइड में लेफ्ट अलाइनमेंट में थैंकिंग यू लिखना है, फिर से एक लाइन छोड़नी है, लेफ्ट अलाइनमेंट में फिर से यू आर सिंसियरली कॉमा देके नीचे की लाइन में आपको वहाँ पे आपका नाम लिखना है। तो ये हो गए दोनों लेटर्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है 68 पेज नंबर है, वहाँ पे एक लास्ट का क्वेश्चन हमें देखना है 10 नंबर का। प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टाइटल द विल टू विन टू बी डिलीवर्ड बिफोर द क्लास ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आपको पॉइंट भी दी गए हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, मीन्स इंट्रोडक्शन यहाँ पे कौन सा देना है कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड आल्सो द टाइटल ऑफ द योर स्पीच। ओके, यहाँ पे ये भी इंट्रोडक्शन देना होगा, ऑब्जेक्टिव और इलिस्ट्रेशन देने होंगे, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देने होंगे। उसके बाद में पर्पस ऑफ द टाइटल,
सोर्सेज रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, यूजफुलनेस बेनिफिट्स, ये भी आपको देना है। उसके बाद में कंक्लूजन भी देना है। तो लाइक द विल टू विन मीन्स एक्चुअली एक सेंटेंस आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि पहले आपको टाइटल देना होगा, ऊपर लिखना होगा द विल टू विन, एक एक कुछ भी ऐसा खास क्वाट वहाँ पे लिखना है, जैसे कि विल वहाँ पे दिखाई दे, लाइक ऐसा सेंटेंस मैंने निकाला है। फॉर दोज हु डेयर टू ड्रीम देयर इज अ होल वर्ल्ड टू विन, ऐसा कुछ भी एक सेंटेंस आपको वहाँ पे देना होगा। फिर एक इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे देना है, पहले सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे कि गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम मिस्टर, I am here to dash dash. I am here to present my thoughts on the theme the will to win. ऐसा आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। तो एक थोड़ी सी एक आपको शुरुआत भी करनी होगी वैसी। सो ऑल ऑफ अस ड्रीम अबाउट बीइंग ग्रेट एंड सक्सेसफुल, सभी देखते हैं। सो बट हाउ मेनी ऑफ अस हैव द करेज टू विन इन द फेस ऑफ ऑल ऑड्स एंड मेक द ड्रीम अ रियलिटी। सो आई थिंक सो, ऐसा आपको कुछ भी बोलना पड़ेगा। और उसके बाद में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है दशरथ मांझी का। जो कि एक लैंडलेस लेबरर थे एक रूरल इंडिया में के। एक्चुअली जिन्होंने पूरा एक माउंटेन कट करके एक रास्ता बनाया, एंड एक्चुअली ही टॉयल्ड फॉर द 22 years फॉर दैट थिंग। सो मैनी पीपल, द विलेजर्स, वेर डिस्करेजिंग हिम that actually it can't be or he can't do this work alone. So बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टेकल्स थे उनकी लाइफ में, लोग डिस्करेज करते थे, ऑड्स थे उनके लाइफ में, उनको सबको उन्होंने सह के एक एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअली मैन विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स एंड एक्चुअली ही फ्यूल्ड बाय अ विल पावर टू विन, और उन्होंने वो करके दिखाया। एक्चुअली ही इंश्योर्ड दैट हिज फेलो विलेजर्स नीडंट ट्रैक द एंटायर माउंटेन ईच डे टू रीच देयर वर्क प्लेस। तो ये भी एक बता सकते हैं। सुधा चंद्रन का भी बता सकते हैं, जो एक भरतनाट्यम डांसर थी, जिनके एक एक्सीडेंट में लिम्स पूरे चले गए थे, टूट गए थे। तो उन्होंने एक प्रोस्थेटिक जयपुर फूट लगा के जो एक डांसिंग में जो उन्होंने काम किया, वो भी आप बता सकते हैं, विच कैन बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर द विल टू विन। ओके, सो आई थिंक सो ऐसा कुछ बता के आप कंक्लूड कर सकते हैं। लाइक फाइनली आई कंक्लूड बाय कोटिंग, एक कोट आप बता सकते हैं वहाँ पे कुछ भी, लाइक एज लॉन्ग एज वी हैव फेथ इन आवर ओन कॉज एंड एन अनकॉन्करेबल विल टू विन, विक्ट्री विल नॉट बी डिनाइड टू अस। सो आप वहाँ पे बोल सकते हैं थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, और आप उसे एंड कर सकते हैं। तो ऐसा एक आपको वहाँ पे स्पीच आपको डेवलप करना है, तो आप वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं खुद एक, और ये दोनों आप खुद देख लीजिए। ओके, एक प्रोजेक्ट है और एक कुछ भी एक्टिविटीज़ आपको जो चाइल्डहुड में की बतानी है। यस, सो थैंक यू वेरी मच। द रिमेनिंग और द नेक्स्ट लेसन्स जो भी है और उनके जो भी वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।